नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर आपका स्वागत है। जो जगा दे वही राग हो जाए, दरिया का पानी भी आग हो जाए। सुन ले जो इनकी मधुरिम गीतों को, गम में डूबा हुआ दिल भी बाग बाग हो जाए। जिनके कंठ में बिराजे सरस्वती और जिह्वा पर राम, सभ्यता और संस्कृति के सुंदर सी एक रीत, होठ जिसे हर युग में गाए हो हमेशा पावन गीत। सावन की आगाज कोयल के सुर की साज, नौरस की अल्फाज। जिसने कहा था मित्रों, मेरी आवाज भगवान की देन होने के साथ साथ मेरे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद भी है। सही में विनम्रता की पराकाष्ठा। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड एक बार नहीं कई बार मिल चुका। 1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 75, 1990। पद्म भूषण पुरस्कार 1969, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1974। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989। फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट 1993। स्क्रीन ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट 1996। राजीव गांधी पुरस्कार 1997, एनटीआर 1999 और 1999 में ही पद्म विभूषण अवार्ड। 1999 में जी सिनेमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2000 में आईआईएएफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2001 स्टारडस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2001 में ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। 2001 में महाराष्ट्र भूषण के पुरस्कार से भी जिन्हें नवाजा गया था। जी हाँ मित्रों, 7 दशक से लंबे फासले को लांघती एक रेत की घड़ी मानो आज रुक गई है। बरसों पहले एक सुनहरी आवाज से जो हलचल पैदा हुई थी, वो आज मानो थम सी गई हो। किसी भोर में आसमान से एक तारा मानो गायब सी हो गया हो। हम सब की सबसे गहनतम स्मृतियों में बसी, चेतन अचेतन और शायद आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के सामूहिक अवचेतन में भी। हम खुश होते तो उनकी चहकती आवाज़ के साथ थिरक लेते थे। उदास होते तो किसी शाम बिछोह में डूबी उनकी आवाज़ के दर्द में अपने दर्द को भुला जाते। एक आवाज़ जो कोई कॉस्मिक, कोई ब्रह्मांडीय तत्व थी, जो रेत की घड़ी में बहते समय से बाहर ले जाता था हम लोगों को। जब न समय का अस्तित्व था, न रंग थे, न ध्वनि थी। जी हाँ मित्रों, आएगा आने वाला और लग जा गले गीत को सुनते हुए कुछ ऐसी ही अनुभूति होती थी, या फिर रहे न रहे हम, या कहीं दीप जले कहीं दिल। आवाज में एक ऐसा अकेलापन जो उनके समकालिक पहले या बाद की किसी गायिका के लिए संभव नहीं हो पाया। लता को मकबूल बनाया था कमाल अमरोही की फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला। आज जब उन्हें किंवदंती बने लगभग 70 साल बीत चुके हैं, तो लगता है कि जैसे यह पंक्तियां फिल्म संगीत के आंगन में उनके लिए बिछाया गया लाल गलीचा हो। जैसे सबको उनके आने की आहट सुनाई दे रही थी, और उनके आने से पहले सारा जमाना खामोश हो गया था। लता उस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा थी जब सिनेमा बदल रहा था, सिनेमा का संगीत बदल रहा था। सिनेमा के पर्दे पर पारसी शैली में गीतों की नाटकीय चित्रण से अलग उनकी आवाज़ हर तरफ छाने लगी थी। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड के जरिए, रेडियो के जरिए और लोगों की गुनगुनाहट के जरिए गीत अब महज किरदार की कहानी नहीं बयान करते थे मित्रों, लोगों के दिलों की आवाज़ बनने लगे थे। लता की आवाज़ आंधी से ज़्यादा सदी के सामूहिक मनोविज्ञान का लेखा जोखा था। वो एक परिवर्तन की आवाज़ थी मित्रों। सन 1949 महल के आएगा आने वाला गीत एक ऐतिहासिक रचा था। 1949 इसलिए भी अहम है कि उसी वर्ष तेज ढलान पर भागती एक लड़की की छवि के साथ लता की आवाज़ को लोगों ने सुना। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। दुपट्टा तो हवा में तभी उड़ेगा ना, जब कोई लड़की घर की चार दीवारी के बाहर चलती तेज हवा में निकलेगी। जिस दुपट्टे की सहायता से एक युवा लड़की की यौनिकता को हमारा समाज नियंत्रित करता आया, उसे बदलते समय की बयार क्यों न उड़ा ले जाए। सिनेमा ने अभी अभी एक और काम किया था। सदियों से इश्क, मोहब्बत और छेड़छाड़ की जो बातें निजी थी,
अब सिनेमा के पर्दे पर खुल्लम खुल्ला नजर आने लगी थी। इससे सामूहिक अवचेतन भी नई ताजगी स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए ऐसे गीतों की ओर झुका। लता की गायकी में एक किस्म का खुलापन था मित्रों। अभी देश की आज़ाद हुए सिर्फ 2 साल ही बीते थे। परंपरागत समाज अपनी रूढ़ियों को तोड़ रहा था। उसकी उमंगों और सपनों को कहीं न कहीं लता की आवाज़ का सहारा मिला था उस समय। बरसात की हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का ने लोगों को पागल कर दिया था। महल के आएगा आने वाला से लता गंभीर सुरताओं में मकबूल हुई। पर यह सच यह है कि चुप चुप खड़े हो ने गांव देहातों में ज्यादा जड़ जमाई थी उस समय। ये गीत भारतीय समाज में रिश्तों की छेड़छाड़ वाली मिठास से भरा था। इस गीत में गीत की धुन इतनी सरल थी और बोल इतने आसान थे कि घरों की छोटी छोटी बच्चियां भी इसे गाने लगी थी। अभी तो यह शुरुआत थी मित्रों। 50 और 60 के दशक में इस युवा आवाज ने जाने कितने उल्लास भरे प्रेम गीतों से भर दिए थे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, प्यार हुआ इकरार हुआ, जादूगर सैया छोड़ी मेरी भैया, आज या सनम मधुर चांदनी में हम, जैसे जुबान पर चढ़ जाने वाले गीतों के अलावा वे इन 2 दशकों में गाए अपने गीतों में एक ऐसा नाटकीय तत्व लाने में सफल रहीं जो दुर्लभ था। इनका प्रभाव बहुत गहरा था मित्रों। कहीं अवसाद की छाया होती थी तो कहीं विडंबना, कहीं बेचैनी, कहीं नॉस्टैल्जिया तो कहीं अनिश्चितता और संशय। एक तरफ आ जा रे परदेशी का बेकल स्वर जिसमें गीत की रहस्यवाद को सूरों में ढालने का कौशल नजर आता था। मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद गहरा बात जरासी, और दूसरी तरफ जुल्मी संग आंख लड़ी जैसा गीत सन 1958 में सिनेमा घरों में बैठे दर्शकों को अपनी अपनी कुर्सियों पर स्तब्ध कर दिया था। उनके घुटने कांप गए थे। लेकिन इस गीत के अथाह माधुर्य में बिसुरते किसको मालूम था कि नियति में क्या लिखा है आज। सन 1960 जब हम लता की आवाज में दिल अपना और प्रीत पराये का गीत अजीब दास्तां है ये सुनते सुनते थे। लता मंगेशकर उस अवसाद की परछाई लाने में सफल रही थी जो शैलेंद्र के लिखे बोलों से तैरती हुई स्क्रीन पर मीना के चेहरे और आंखों तक जा पहुंचती थी। लता यहाँ गीत में बोले गए शब्द से एक अलगाव पैदा करती थी, सबके साथ रहकर भी निर्लिप्त रहने वाला भाव। इसी फिल्म का एक और यादगार मेलांकोलिक गीत है दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। जी हाँ मित्रों, क्या खूब गीत थे। अब आते हैं 70 का दशक। बेफिक्री के दौर में किशोर कुमार की शरारत भरी आवाज में उनकी शोखी भी शामिल हो गई। नीरज का लिखा गीत पर बस याद आ जाता है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शवाब। चाहे वो ज्वेल थिप का गीत हो, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां, या फिर आराधना का कोरा कागज था ये मन मेरा, आन मिलो सजना का अच्छा तो हम चलते हैं। हीरा पन्ना का गीत, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। सही में आत्मविश्वास से भरी एक स्त्री की आवाज थी आज, जिसे अपने मन के भावों को गुनगुनाने के लिए एकांत नहीं चाहिए था बल्कि उसमें सीधा संबोधन था। यह वो दौर था जब सिनेमा के पर्दे पर स्त्री मुखर कर आ रही थी, बाहर की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसी दौर में जब हम फिल्म अनामिका का गीत बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि सारी सेंसुएशनेस के बावजूद एक ऐसी अभिव्यक्ति जो कहीं से भी सस्ता और बिकाऊ नहीं लगता था। 70 के दशक की अपनी लाचारियां, परेशानियां और उम्मीदों में डूबती उतराती आत्मचेतस स्त्री का गीत जिसे लता ने बखूबी से स्वर दिया था। विद्या सिन्हा को हम गुलाबी प्रिंटेड साड़ी में बस स्टैंड पर नजर करते देखते थे, कंधे पर पर्स लटकाए सूनी सड़कों पर गुजरते देखते थे, या फिर बालकनी में गुमसुम। जी हाँ मित्रों, ऑफिस के टेबल पर सोच में डूबी, हवा में उड़ते बिखेरे बाल, कार के शीशे से भागती हुई दुनिया को देखती आंखें, मन में चल रही किसी दुविधा के बीच सहसा एक मुस्कुराहट पर का तैर जाना। लगता था लता आवाज एक हवा बनकर उनके बालों को, साड़ी के आंचल को उड़ा रही हो। इन्हीं वर्षों में आर डी बर्मन के साथ लता मंगेशकर को सुने गुलजार के बोल,
आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने उड़ते हुए। योगेश ने लिखा, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, बसंत देव का मन क्यों बहका रे बहका। आनंद बख्शी के शब्द, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात है। इन तमाम गीतों की बौद्धिकता और भावनाओं के अमूर्त को लता ने बखूबी से निभाया था मित्रों। परिपक्वता के इस स्तर तक पहुंचने के बाद 1989 में जब उनकी उम्र 60 संथ देख चुकी थी, तब उन्होंने 20 साल की नवोदित अभिनेत्री भाग्यश्री को अपनी आवाज दी थी। दिल दीवाना बिन सजना के मानो ना, मैंने प्यार किया का यह गीत 90 की दशक की शुरुआत में हर युवा की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद बहुत से यादगार गीत है, जिसमें हृदयनाथ मंगेशकर और गुलजार के साथ माया मेम साहब के गीत डर, रुदाली, माचिस, सत्या जैसे बहुत सी फिल्में हैं। सन 2005 में पेज 3 फिल्म के इस गीत के साथ जैसे उन्होंने बदले हुए समय की सच्चाई बयां कर दी। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं। ये सिलसिला जारी ही रहता, मगर रेत की घड़ी रुक गई आज के दिन मित्रों। रेत का अंतिम कण हवा में तैरता हुआ चुपचाप गिर गया। गुलजार के गीत सही में स्वर कोकिला का लिखा हस्ताक्षर बन गया आज। नाम गुन जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। सही में दोस्तों, एक आवाज ही नहीं, हम सबकी पहचान। आज मानो भैरवी का टूट गया हो बांध, अशोक के इस बाग में मानो आज शोक फैला हो गया हो। तने को भी चुभ रही है तेज पंखुड़ियों की नोक आज। तुम्हारा जाना खुशी के युग का अंत है, संवाद भी हो रहा असहनीय, मन भी अंदर से है अक्रांत आज। मंगेश के मंदिर में शांत हो गया ओंकार, घंटी के बजाने पर भी आज नहीं है कोई झंकार। कोई भी भाव ऐसा नहीं जो कंठ से न कराया दर्ज, हर तरह के गाने से चढ़ाया पीढ़ियों पर सप्तसुरी कर्ज। दुस्साहस से लता शब्द को अगर उलट भी दे मित्रों, वो भी हो ताल बनकर बन जाता है संगीत। भैरवी का टूट गया है बांध, हर आंख में भरा है पानी, विक्षिप्त से सातों सुरों को है आज दीदी की तलाश। दीनानाथ के स्वर्ग में है बेटी का इंतजार, वह भी संतोष से चली अलौकिक सुरों के साथ। आज आज क्षितिज पर भी उगा नहीं है कोई सूरज, आज क्षितिज पर भी उगा नहीं है कोई सूरज। दसों दिशाएं भी देखो, अंधेरे में गई है डूब, आज अंधेरे में गई है डूब। मेरी एक श्रद्धांजलि।